अब बात करेंगे अग्निवीर स्कीम को लेकर। क्या सेना के लिए लाई गई अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव होने जा रहा है? दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रही है ये योजना। अब एक बार फिर से चर्चा में है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। योजना में संभावित बदलावों की सिफारिशों के लिए सेना ने समीक्षा और सर्वे भी किया है। हालांकि बैठकों का दौर चला है और ये खबर मिल रही है कि सेना ने इच्छा जताई है कि इस योजना में कुछ बदलाव किए जाएं। हालांकि सरकार इस पर अब तक कई आधिकारिक बयान हालांकि नहीं दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आज अपना कार्यभार संभाल रहे थे तब एनडीटीवी ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा, लेकिन राजनाथ सिंह सवाल टाल गए। सर बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर क्या सरकार सर अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करने जा रही है सर? अग्निवीर स्कीम को जब लाया गया था तो कई तरीके के विवाद इसमें हुए थे। बदलाव के सुझाव जो अब दिए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कौन कौन से सुझाव सेना की तरफ से दिए गए हैं। पहला कि सैनिकों का रिटेन कैप बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये है कि सामान्य सैनिकों का जो कैप है वो 25% से बढ़ाकर 60 से 70% कर दिया जाए। विशेष बल तकनीकी सेवा के केस में कैप 75% हो। सर्विस पीरियड 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो, ये भी सुझाव सेना की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही सर्विस बढ़ने से ग्रेच्युटी और पूर्व सैनिक का दर्जा भी मिल सकेगा, क्योंकि इसलिए ये सुझाव बेहद अहम है। केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती पर वरिष्ठता दी जाए, ये भी सेना की तरफ से सुझाव दिया गया है। सामान्य सैनिक के जितनी ही ट्रेनिंग भी हो और 24 हफ्ते की जगह 37 से 42 हफ्ते ट्रेनिंग कराई जाए अग्निवीरों को, ये भी सुझाव सेना की तरफ से दिया गया है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन जो एडिटर हैं डिफेंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के, वो हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। राजीव, जब राजनाथ सिंह से ये सवाल पूछा गया तो वो टाल गए हैं, क्या लगता है कुछ चल रहा है, सेना सुझाव दे रही है और सरकार क्या अमल करेगी? बिल्कुल इसकी संभावना लग रही है। आपको ये बता दें कि चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार इसको समीक्षा करने के लिए तैयार है। और सेना भी जो जानकारी मिल पा रही है, जो अग्निपथ के जरिए जो अग्निवीर जो जवान आए हैं उसको लेके बाकायदा फीडबैक लिया जा रहा है, और जो फीडबैक की रिपोर्ट थी वो सेना मुख्यालय को सौंपी गई है। और अग्निवीर को लेकर जिस तरह से आप बात करें कि लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, तो इस तरह कई प्रदेशों में जो इसका जो खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ा था, बीजेपी को भुगतना पड़ा था। और यही वजह है कि जो एनडीए की सहयोगी दल है जेडीयू ने जो सरकार बनने से पहले इस बात की मांग रखी थी कि हम चाहते हैं कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा हो, और इस बात की पूरी संभावना है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा हो और सरकार इस पर अमल करे। एक बाकायदा जानकारी मिल पा रही है कि जो फीडबैक जो मिले उसके आधार पर, मतलब अभी जो स्कीम है उसके मुताबिक जो है 4 साल में अग्निवीर में जो 25% है उसको रेगुलेट किया जाता है, यानी सेना के अंदर भर्ती किया जाता है, और बाकी जो है 75% को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो अब ये संभावना बन रही है कि कम से कम 50% जो अग्निवीर जो है उनको सेना रखे, उनकी सुविधाओं में इजाफा करे। तो इस तरह से कई तरह की चीजें हैं जो अभी 4 साल के बजाय और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के कई तरह के प्रस्ताव आए हैं जिस पर बाकायदा जो सेना मुख्यालय कल गंभीरता से इस बात को चर्चा कर रही है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुझाव तो दे दिए गए हैं सेना की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें बदलाव करती है, नहीं करती है, करेगी तो फिर कब तक करेगी। इसी पर चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। आपने ये सुझाव सुने होंगे जो अभी हमने अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताए हैं। क्या लगता है सरकार इनको अमल में लाएगी, और आपका पर्सनल टेक इन सुझावों पर क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो आज तो इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। और ये जो फीडबैक मिला है, उनको एक रिव्यू कमेटी की थी इंटरनली, और ये जिसके अंदर बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डेव कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, वो सब बैठे और रिव्यू किया, और उन्होंने अब ये जो है कुछ एक सजेशन भेजी है गवर्नमेंट को। और मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है इन सजेशनों पे अमल करने के लिए।
देखो ये सच्चाई है कि जो ये अग्निपथ स्कीम आई थी, इसका मुद्दा ये था कि जो सुब्रमण्यम कमेटी बैठी थी आफ्टर 99 कारगिल वार, कि उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे कि एक तो एज प्रोफाइल जवानों का कम होना चाहिए, और दूसरा कि मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस के अंदर और पैसा होना चाहिए कैपिटल बजट में। तो इसको मद्देनजर रखते ये अग्निपथ स्कीम लेके आए थे कि अगर हम अग्निपथ स्कीम का एडॉप्शन करेंगे, 25% रिटेन करें, 75% बाहर जाएं, तो अगले 7 से 8 साल में जवानों की जो एवरेज एज 32 साल है वो घट के 25 से 26 साल हो जाएगी, यूथ प्रोफाइल हो जाएगा। और दूसरा जो था कि क्योंकि पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, तो इसलिए जो पैसा ज्यादातर पे और पेंशन में जाए चला जाता था वो कम होगा, इसलिए कैपिटल फंड में पैसा बचेगा और उसमें मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होगा फौज के लिए। मगर सच्चाई यह है कि इन्वायरमेंट में जब ये स्कीम गई तो इसमें काफी खामियां नजर आई, और लोगों को लगा कुछ कि इसके अंदर बदलाव होना चाहिए। जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो मैंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा है, कि एक तो ये जो 25% रिटेंशन है, इसको कम से कम 50% करना चाहिए। दूसरा जो है ये 4 साल के लिए आप बुला रहे हैं, ये कम है, कम से कम 7 साल करें, जिससे इनको ग्रेचुटी और बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी मिल सकती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग रिटेन नहीं होते, मान लो 25% या 50% हम रिटेन करते हैं, जो बाकी 50% या 75% जा रहे हैं बाहर, उनको आप सीएपीएफ में अब्जॉर्ब करें। जैसे आसाम राइफल है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, कोस्ट गार्ड है, और इसके लिए आप रिटर्न नोटिफिकेशन इश्यू करें जिसमें कोई शक और डर का भाव ना रहे। क्योंकि ये याद रखो कि ये 4 साल का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है और ये ट्रेन भी है, क्योंकि इसमें फिर सीएपीएफ को कोई ट्रेनिंग में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगला जो मेरा सुझाव है वो है कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर आता है, अगर वो शहीद हो जाता है या लाइन ऑफ ड्यूटी पे कैजुअलिटी हो जाता है, तो उसको सब वही सहूलियत मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर का है। उसको एक प्रकार शहीद का दर्जा मिले, उसको एक फैमिली पेंशन मिले, लिबराइज पे मिले जब तक उस रैंक में था। तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर में, अगर वो लाइन ऑफ ड्यूटी पे कैजुअलिटी हो जाता है इन 4 सालों में। अगला मेरा पॉइंट जो है, जो सुझाव था, वो ये था कि जो कुछ एक रेजिमेंट जो इन्फेंट्री यूनिट्स हैं वो नाम नमक निशान पे हैं, जिसके बेस हैं वो कास्ट और रीजन और क्लास से, जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, इनके पीछे हिस्ट्री है, इथोज है, इन्होंने लड़ाई के ऊपर लड़ाई जीती है। तो इनको टेम्पर ना करें, इसको ऑल इंडिया ऑल क्लास ना करें। जिस प्रकार से ये कास्ट क्लास और रीजन के हिसाब से चलनी है चलने दें, बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा देश के लिए कुर्बानी की है और भारत के लिए एक प्रकार से काफी विजय प्राप्त की है। एक मेरा सुझाव और है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो गोरखा आते हैं नेपाल से, वो भारत की फौज में करीब करीब 40,000 हैं। उनकी 6 रेजिमेंट हैं, और एक रेजिमेंट हमने बाद में रेज करी थी जो कि इंडियन गोरखा की। तो ये 6 रेजिमेंट में से 40,000 के करीब आते हैं। जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से ये नेपाल गवर्नमेंट ने नेपाली सोल्जर भेजना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 25% ही रिटेन करोगे तो हम 75% को कहां ले जाएंगे, हमारी इकॉनमी छोटी है। मुझे लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए। एक तो ये वैसे 50% होने के चांसेस, दूसरा कुछ और सहूलियत दे के हमें ये सोचना चाहिए कि एक प्रकार जो गोरखा सोल्जर जो नेपाल से आते हैं वो भारत की फौज के बैकबोन है। उन्होंने भारत के लिए खून बहाया है और हर लड़ाई के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। किसी तरीके से ऐसा तालमेल करके वो गोरखा सोल्जर दोबारा आए और जैसे पहले रिक्रूटमेंट हो रही थी वैसे हो, उनको कुछ ज्यादा सहूलियत दे सकते हैं, और ये आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होनी चाहिए। नेक्स्ट बिल्कुल मेरा जो सर, ये तो रिकमेंडेशन रही है, नेपाल के जवानों की बात। हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा सेना में जवान जाते हैं। जब ये अग्निवीर स्कीम आई थी तो इन राज्यों में ज्यादा विरोध के स्वर उठे थे। तो क्या लगता है अगर ये सुझाव मान लेता है रक्षा मंत्रालय और सरकार इसमें थोड़ा चेंज कर देती है तो ये विरोधाभास थोड़ा कम हो जाएगा और जो नौजवान विरोध कर रहे थे वो मान जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता पूरा विश्वास है। क्योंकि अगर देखो, पहली बात तो वो 4 साल अभी तक आए नहीं,
अभी तक तो कोई बार गया नहीं है, अभी 2 ही साल हुए हैं इसको, अग्निपथ स्कीम को। तो अगर 25 से 50% कर दिया या 60 से 70% कर दिया, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मूव होगा और सभी बड़े इससे खुश होंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो अग्निवीर बाहर निकाले जाते हैं उनकी सर्विस 4 साल की बजाय 7 साल हो जाए, इसका मतलब उनको ग्रेच्युटी भी मिलेगी और वो उनकी जो एक प्रकार से पेन भी ज्यादा हो जाएगी, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी मिल सकता है। तो अगर वो होता है तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल मानेंगे। और जो तीसरा जो सुझाव के बारे में बात करें कि इनको एक नोटिफिकेशन दे के इनको सीएपीएफ में लेटरली अब्जॉर्प्शन होगा, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और गवर्नमेंट इसको पायलट प्रोजेक्ट लेके, मुझे लगता है ये एक जो डिफेंस मिनिस्टर ने काफी इसके ऊपर हिंट दिया है कि हम अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो करेंगे। तो इसका मतलब पायलट प्रोजेक्ट मानो इसको 4 साल के लिए, इसमें कोई भी अगर खामी या रिकमेंडेशन आती है इसको दूर करें, क्योंकि ये सच्चाई जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं इससे काफी नुकसान हुआ है। लोगों के अंदर एक प्रकार डर है, उनको लगता है कि अगर हम 4 साल तक नौकरी करा, 25% ही रिटेन हुए, 75% का क्या होगा। मगर अगर हम उसको 25 से 50 या 60% करें और उनका जो आगे ये जी। यकीन करें कि वो उनको नौकरी मिलेगी सीएपीएफ में, ये ट्रेन है, मोटिवेटेड हैं, तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है और इसको बिल्कुल मानेंगे। और ये हमें सोचना चाहिए कि ये देश की बेहतरी के लिए है और मुझे बिल्कुल लगता शिवाज है सर, और गवर्नमेंट अब बड़ा देखने वाली पॉजिटिव है। बात होगी कि सरकार कब तक इन सुझावों को अपनाती है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी बेहद मजबूत स्थिति में है और विपक्ष ने ये कहा है कि वो अग्निवीर स्कीम को लौटाकर ही रहेंगे सरकार से। अब देखने वाली बात होगी सुझाव अगर मान लिए जाते हैं तो इस विरोधाभास को थोड़ा कम किया जाता है या नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।